हेलो चिल्ड्रन, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड हैविंग फन इन लाइफ. सो वेटिंग फॉर द न्यू टॉपिक. यस, आई एम हियर विद द न्यू टॉपिक, द सेंटेंस, इट्स पार्ट्स एंड काइंड्स. तो आज बच्चों सेंटेंस के बारे में तो आपने पहले से पढ़ा हुआ है ना? जी, आपको याद है? आज मैं इसके पार्ट्स और काइंड्स के बारे में आपको बताने वाली हूँ. आर यू पीपल रेडी? चलिए, लेट्स बिगिन. We need words to express what we have in mind so that others may understand us. But only words are not enough. Words have to be put in a definite order so that they may make sense. Such a group of words is called a sentence. तो हमें अपनी बात किसी को समझानी है ना? सिर्फ बात समझाने के लिए वर्ड्स जरूरी हैं, वो तो बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन वर्ड्स को प्रॉपर वे में बोलना बहुत ज़रूरी है. आइए चाय पीजिए, अगर मैंने इसे बोला पीजिए चाय आइए, अगर ऐसे करके बोल दिया तो क्या मेरे वर्ड्स सेंस बना रहे? नहीं बना रहे. तो क्या करना है आपको? वर्ड्स को भी सही सेंस में डालना है ताकि वो हमारी बात समझ पाए अच्छे से. तो इसी को सेंटेंस कहते हैं जब वो कोई मीनिंगफुल सेंस देता है. राइट? चलिए, अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस. इट हैज़ अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट. Example, Delhi is the capital of India and I like to play hockey. Note down बच्चों, a sentence consists of a group of words that makes complete sense and it begins with a capital letter, ends with either a full stop, a question mark or an exclamation mark. The words in a sentence must be in their proper order. The phrase a group of words which makes sense but not complete sense is called a phrase. It does not have a subject and a predicate. Example, at night, in the morning. आपको लगता है कोई सेंस बना रहे? नहीं. The clause, a group of words which forms part of a sentence and may or may not have a subject and a predicate is called a clause. For example, my father bought a chair which is made of wood. तो ये पार्ट बना आपका which is made of wood clause. इसके कोई सेंस नहीं बनेगी अगर आपका पार्ट साथ में ऐड नहीं होगा. My father bought a chair. Understood? Now let's begin to understand parts of a sentence. Every sentence is two parts, namely a subject and a predicate, जो कि पहले ऊपर भी आपने देखा. Right? Subject, the subject is that part of a sentence about which something is said in the sentence. Predicate is the part of a sentence which is said about the subject, जिसमें जो subject है उसके बारे में कुछ बोला गया है, वो है predicate. एग्जाम्पल देख लीजिए बच्चों, my brother, ये बना आपका subject और इसके बारे में क्या बोला गया है वो हमारा predicate होगा. जैसे writes interesting novels, कौन लिखता है interesting novel? हमारा subject. राइट? तो ये बना प्रेडिकेट. ठीक है, सब्जेक्ट बना माई ब्रदर और आपका प्रेडिकेट बना राइट्स इंटरेस्टिंग नॉवेल्स. सो अब ये दोनों आपको समझ में आया होगा कैसे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. नोट डाउन करिए बच्चों, इन इम्पेरेटिव सेंटेंसेस द सब्जेक्ट इज ऑलवेज यू. इट इज नॉट मेंशन्ड बट इम्प्लाइड. क्यों? इम्पेरेटिव में अंडरस्टूड होता है, सब्जेक्ट मेंशन नहीं होता है. एग्जाम्पल देखिए, रन फास्ट, तो आप ही को बोला जा रहा है जो हमारे सामने प्रेजेंट है. ओके, इट मीन्स यू रन फास्ट, क्योंकि हम कमांड उसी को कर सकते हैं ना जो हमारे सामने है. राइट बच्चों? तो सब्जेक्ट बना, सब्जेक्ट इज यू एंड रन फास्ट इज प्रेडिकेट, बट यू विल नॉट बी मेंशन्ड इन इम्पेरेटिव सेंटेंसेस. एक्सरसाइजेस देख लीजिए बच्चों, आपको बहुत अच्छे से चैप्टर समझ में आया है. आई होप आपको नहीं समझ में आया, एक बार फिर से रीड करिए और उसके बाद एक्सरसाइज करने की कोशिश करिए. ए पार्ट, आइडेंटिफाई वेदर द ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज अ फ्रेज, उसके लिए पी मेंशन करेंगे, क्लोज के लिए सी और सेंटेंस के लिए एस एंड मेक द करेक्ट पंक्चुएशन. बी पार्ट में आपके पास है एड सुटेबल सब्जेक्ट्स टू द फॉलोइंग प्रेडिकेट्स. और अभी हम पढ़ने जा रहे हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस. Sentences can be divided into different types of basis of their meaning. Assertive और declarative, पहले भी आपने इसके बारे में पढ़ा है. assertive और declarative के बारे में ये होते हैं affirmative यानी positive और affirmative यानी negative. Interrogative सिंगल या जो हम yes और no में जिनका आंसर करते हैं, और डबल यानी WH फैमिली वाले क्वेश्चंस. Imperative interrogative हो गया, अब उसके बाद imperative, उसके बाद exclamatory, then optative. अब सबसे पहले लेते हैं असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस को. सेंटेंसेस दैट
state or declare something are called assertive or declarative sentences. They are two types. Affirmative यानी positive. These sentences simply say or state something. For example, the hunter killed a deer. कुछ बात कही गई है इसमें. Affirmative negative में क्या होता है? These sentences express a negative meaning. Example देखिए, I will not go to Agra today. वो जाएंगे आगरा बट आज नहीं जाएंगे, राइट. इंटेरोगेटिव में क्या है? एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस आस्क अ क्वेश्चन एंड इज फॉर्म्ड बाय पुटिंग द ऑक्सिलरी वर्ब. ऑक्सिलरी वर्ब्स पता है आपको कौन सी होती है? लाइक इज, एम आर, वाज, वर, ओके, हैज, हैव, बिफोर द नाउन सिंगल इंटेरोगेटिव और बाय बिगिनिंग द सेंटेंस विद द WH वर्ड यानी डबल इंटेरोगेटिव एंड एंडिंग इट विद द क्वेश्चन मार्क. एग्जाम्पल देखिए, डू यू हैव अ पेन? आप इसका आंसर येस और नो में देंगे, राइट. सिंगल इंटेरोगेटिव, वाई आर यू सैड आरुषि? आप इसका आंसर येस और नो में नहीं दे सकते, तो ये WH फैमिली यानी डबल इंटेरोगेटिव है. इम्पेरेटिव sentences that express order, commands, requests, offers, advice और suggestions are called imperative sentences. तो जहाँ पे हमें इस तरह की चीज़ें दी जाती है, जब हम किसी को ऑर्डर करना है या कोई इंस्ट्रक्शन देनी है या एडवाइस करना है, तो वहाँ पर हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं. एग्जाम्पल देख लीजिए, प्लीज़ फॉरगिव मी. आपको एक चीज़ और भी बताई थी, यहाँ आपका सब्जेक्ट नहीं आता है, अंडरस्टूड होता है, यू पे है ना, हम यू मेंशन कर रहे हैं. प्लीज़ फॉरगिव मी रिक्वेस्ट की यहाँ पर, डोंट गो देयर ऑर्डर किया यहाँ पर. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस दैट एक्सप्रेस सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स ऑफ जॉय, सोरो, डिस्गस्ट, सरप्राइज और अपलोज आर कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. एग्जाम्पल देख लीजिए, व्हाट अ ब्यूटिफुल अम्ब्रेला. यहाँ पे आपके एक्सप्रेशंस बाहर आ रहे हैं, राइट. तो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन से एंड हुआ ये. Optative sentences that express wish or prayer are called optative sentences. They are also followed by an exclamation mark. May you live long. Example है इसका. Exercises देख लीजिए. A part is identify the given sentences as imperative, declarative, optative, exclamatory or interrogative and add punctuation marks accordingly at the end. B part में है आपके पास rewrite the following exclamatory sentences as assertive sentences. और सी पार्ट में आपको करना है बच्चों, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड. तो देखिए ब्रैकेट में आपको डायरेक्शन दी गई है, यानी आप अफर्मेटिव में करेंगे, इंटेरोगेटिव में करेंगे या असर्टिव में करेंगे, ठीक है. और उसके बाद है आपके पास एक्टिविटी टाइम, आपका फन टाइम. Provide the students with sentence building blocks or word card. These can include subject cards, verbs cards and objects card. Students can then arrange the cards to create complete sentences. This hand-on approach helps students grasp the concept of sentence structure in a fun and interactive way. And while doing this activity, have fun, enjoy.